और सभी हीनियस टाइप के क्राइम्स हैं इसके ऊपर। 1987 से ये क्राइम कर रहा है, अभी भी ये जेल में है। एक दूसरा कुमार रंजय ओमकार है, इसके ऊपर भी जो जिसमें कि अपराध के द्वारा अर्जित संपत्ति है उसको ना खरीदें, क्योंकि अगर वो खरीदेंगे तो भी वो माननीय न्यायालय में हम लोग उसके बारे में प्रतिवेदन समर्पित करेंगे और उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो सीज हो। सर अभी दूसरा ये कि मेरा आप लोगों के द्वारा सभी आम किया है, अब उसमें माननीय न्यायालय के द्वारा जो प्रक्रिया है, बीएनएसएस में प्रक्रिया दी हुई है कि वो नोटिस दिया जाएगा उन अपराधियों को, उनके परिवार को, और उनको ये बताना होगा कि उन्होंने उस संपत्ति को कैसे अर्जित किया है। उनको जिनकी प्रॉपर्टी जिन्होंने संपत्ति अर्जित की है उसकी सभी चीज़ों को हम लोग लिस्ट निकाल करके और उसको प्रॉपर फॉर्मेट में माननीय न्यायालय को समर्पित कर रहे हैं, और आगे भी जो बचे हुए लोग हैं उन पर हम लोग करेंगे। उनको संरक्षण भी मिल रहा है सर पुलिस से नेता, जैसा आप लोगों को पता है कि मुख्यालय के द्वारा भी लगातार निर्देशित किया गया सभी जिलों को, और हम लोग भी लगातार इस पर काम कर रहे थे। तो 7 BNSS के अंतर्गत में जो अपराध के द्वारा अर्जित संपत्ति, अवैध संपत्ति अर्जित की गई अपराधियों के द्वारा, खास करके जो अपराधी संगठित अपराध में संलिप्त हैं उनके ऊपर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे थे। पूरे ज़िले में हम लोगों ने 110 लोगों की पहचान ऐसे अपराधियों की है, और हम लोगों लगातार सभी उनके जितने भी ज़मीन जायदाद हैं या बैंक अकाउंट है या गाड़ियां हैं उनके अपने नाम पे, अपने परिवार के नाम पे, या किसी बेनामी संपत्ति के तौर पे उन्होंने खरीदा हुआ है, उसके बारे में लगातार कार्य कर रहे थे। और इसी क्रम में हम लोगों ने 4 अपराधियों का अभी तक में माननीय न्यायालय में इनके प्रॉपर्टी का डिटेल और सारी प्रतिवेदन को हम लोगों ने समर्पित किया है। जो 4 अपराधी हैं उसमें चुन्नू ठाकुर है जिसके ऊपर 42 केसेज हैं और सभी हीनियस टाइप के क्राइम्स हैं इसके ऊपर। 1987 से ये क्राइम कर रहा है, अभी भी ये जेल में है। एक दूसरा कुमार रंजय ओमकार है, इसके ऊपर भी लगभग 3 केसेज अभी तक हम लोगों को पता चले हैं। पप्पू सैनी है जिसके पास 12 केसेज, जिसके ऊपर आपराधिक इतिहास 12 केसेज का है। और छोटू राणा इसके ऊपर भी दर्जनों केसेज है, ये भी काफ़ी हीनियस क्राइम में ये संलिप्त रहा है। तो इन लोगों की प्रॉपर्टी का हम लोगों ने सौंपा है। बाकी अन्य लोगों की प्रॉपर्टी का भी हम लोग लगातार डिटेल निकाल रहे हैं और जल्दी ही सौंपेंगे। इसमें 1-2 चीज़ें जो है, एक तो कि सूचना है, जैसे कि सूचना मिली हम लोगों की कई अपराधी जो है अपने जो प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी खरीदारी करने वाले लोग हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे प्रॉपर्टी जो कि डिस्प्यूटेड हो, जिसमें कि अपराध के द्वारा अर्जित संपत्ति है उसको ना खरीदें, क्योंकि अगर वो खरीदेंगे तो भी वो माननीय न्यायालय में हम लोग उसके बारे में प्रतिवेदन समर्पित करेंगे और उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो सीज हो। सर दूसरा ये कि मेरा आप लोगों के द्वारा सभी आम पब्लिक से, सभी लोगों से अनुरोध होगा कि किसी भी अपराधी की किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में अगर आपको पता है तो मेरे पर्सनल मोबाइल, मेरे जो सरकारी मोबाइल नंबर है उस पर वो व्हाट्सएप के माध्यम से आप सूचना दे सकते हैं। आपके नाम को गुप्त रखा जाएगा, आपके पहचान को गुप्त रखा जाएगा। जो भी आपको सूचना हो कि अपराधियों के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है, चाहे वो अपने नाम पे हो, चाहे अपने परिवार के नाम पे हो, या किसी साथी के नाम पे हो, किसी नौकर के नाम पे हो, या बेनामी तरीके से नाम पे संपत्ति अर्जित किए गए है, जितना आप सूचना देंगे हम लोग उसको उतनी कार्रवाई करने में सक्षम होंगे। जब्ती को लेकर सर क्या कुछ की जाएगी? जो अपराधियों की सूची बनाई गई है और जो जैसा मैंने बताया कि 4 लोगों का हम लोगों ने माननीय न्यायालय में समर्पित कर दिया है। उसके सारे प्रॉपर्टी का डिटेल निकाल के लिस्ट के साथ हम लोगों ने समर्पित किया है। अब उसमें माननीय न्यायालय के द्वारा जो प्रक्रिया है, बीएनएसएस में प्रक्रिया दी हुई है कि वो नोटिस दिया जाएगा उन अपराधियों को, उनके परिवार को, और उनको ये बताना होगा कि उन्होंने उस संपत्ति को कैसे अर्जित किया है। उनको अपना सोर्स ऑफ इनकम दिखाना होगा। अगर वो सोर्स ऑफ इनकम बता पाते हैं, न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो न्यायालय के द्वारा उसको सीज करने का, कन्फिस्केट करने का आदेश दिया जाएगा। सर अभी भी देखा जा रहा है कि भूमाफियाओं का एक अलग ही रैकेट बना हुआ है जो ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या कुछ जितने भी भू माफिया हैं, जितने भी शराब माफिया है, ड्रग माफिया है, और जितने भी संगठित अपराध में अपराधी हैं, सभी का हम लोगों ने जैसा बताया कि डेटाबेस बनाया हुआ है। सभी की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग निकाल रहे हैं। गिरफ्तारी के लिए तो ज़्यादा जितने भी लोग हैं उनकी अब गिरफ्तारी का लगातार हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं, और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इस गिरफ्तार होने के बावजूद भी जिनकी प्रॉपर्टी, जिन्होंने संपत्ति अर्जित की है,
उसकी सभी चीज़ों को हम लोग लिस्ट निकाल करके और उसको प्रॉपर फॉर्मेट में माननीय न्यायालय को समर्पित कर रहे हैं और आगे भी जो बचे हुए लोग हैं उन पे हम लोग करेंगे। उनको संरक्षण भी मिल रहा है सर, पुलिस से, नेता से? देखिए, ये जो है बहुत ही जनरल आरोप है। कृपया करके अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक आरोप हो तो हमें लिखित में दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। किसके द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है, ये स्पेसिफिक बताइए। जनरल आरोप से बात नहीं बनती है। सर रामनवमी वाला बता रहे थे। रामनवमी में